दोस्तों पूरी दुनिया में लगभग 200 से भी ज़्यादा देश है और दोस्तों हर देश में कोई ना कोई खासियत तो ज़रूर होती है जिनकी वजह से दोस्तों वो पूरी दुनिया भर में जाना जाता है। लेकिन दोस्तों आज जिस देश के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो दोस्तों एशिया में भी है और यूरोप में भी। पूरी दुनिया में दोस्तों वैसे तो 7 अजूबे हैं, लेकिन दोस्तों ये देश अपने आप में ही एक अलग अजूबा है। हम आपको बता दें दोस्तों इसके कल्चर में एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीपों के कल्चर शामिल हैं। इस देश की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ के 98% लोग सिर्फ एक ही धर्म को मानते हैं। फिर भी दोस्तों ये एक सेक्युलर कंट्री है। तो दोस्तों आप समझ ही गए होंगे कि हम किस देश के बारे में बात कर रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ बहुत ही खूबसूरत और बेहद ही अमेजिंग कल्चर वाले देशों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ तुर्की के बारे में। तो दोस्तों चलिए जानते हैं तुर्की के कुछ ऐसे फैक्ट के बारे में जिन्हें दोस्तों शायद से आप नहीं जानते होंगे। वैसे दोस्तों सबसे पहले हम इसके नाम से शुरू करते हैं। दोस्तों तुर्की का ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ तुर्की है। ये दोस्तों वेस्टर्न एशिया और दोस्तों साउथ ईस्ट यूरोप दोनों महाद्वीपों में पड़ता है। इस देश का दोस्तों 97% हिस्सा एशिया में और दोस्तों सिर्फ 3% हिस्सा यूरोप में पड़ता है। हम आपको बता दें दोस्तों इसके एशियाई वाले हिस्से को अनातोलिया और दोस्तों यूरोप वाले हिस्से को थिरोस कहते हैं। और दोस्तों सबसे मजे की बात यह है कि इस देश का बॉर्डर पूरे 8 देशों से मिलता है। तुर्की का सबसे बड़ा और फेमस शहर इस्तांबुल है। हम आपको बता दें दोस्तों अंकारा शहर तुर्की का मेन कॉमर्शियल सेंटर भी है। तुर्की की आबादी दोस्तों 8 करोड़ 43 लाख है, जिनमें से दोस्तों 98% इस्लाम धर्म को मानते हैं। वहीं पर दोस्तों 0.2% ईसाई धर्म और दोस्तों 0.8% लोग अन्य धर्म को मानने वाले हैं, जबकि दोस्तों 1% लोग ऐसे हैं जो कि दोस्तों किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं। इसके बाद ही दोस्तों तुर्की हमारे देश हिंदुस्तान की ही तरह एक सेक्युलर कंट्री है। ये दोस्तों हैरान कर देने वाली बात है, क्योंकि दोस्तों ज्यादातर मुस्लिम कंट्री में इस्लामिक रूल और रेगुलेशन को माना जाता है। तुर्की का सबसे बड़ा शहर दोस्तों इस्तांबुल है और दोस्तों ये दुनिया का सबसे फेमस शहरों में से एक है। और दोस्तों इसी शहर को हिस्ट्री में कुस्तुनतुनिया के नाम से याद किया जाता है। इस्तांबुल में मौजूद दोस्तों वो फोरस ब्रिज जो कि दोस्तों दुनिया का इकलौता ऐसा ब्रिज है जो कि दोस्तों 2 महाद्वीपों में फैला हुआ है। इसका दोस्तों एक हिस्सा एशिया में है तो दोस्तों दूसरा हिस्सा यूरोप में है। इसीलिए दोस्तों इस ब्रिज को यूरोप और एशिया का ब्रिज भी कहा जाता है। इस्तांबुल यानी दोस्तों कुस्तुनतुनिया का ग्रैंड बाजार दुनिया के सबसे बड़े और पुराने बाजारों में से एक है। अगर दोस्तों इस्तांबुल के इस बड़े बाजार के एरिया के बारे में बात करें तो दोस्तों ये 3,30,000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। इस मार्केट में दोस्तों 51 स्ट्रीट और दोस्तों 4,000 दुकानें हैं। हम आपको बता दें दोस्तों यहाँ पर 25,000 वर्कर काम करते हैं और दोस्तों यहाँ पर 3 से 4 लाख विजिटर डेली आते हैं। ग्रैंड बाजार की बुनियाद दोस्तों 1455 ईस्वी में सल्तनत उस्मानिया के दौर में रखी गई थी। हाल ही में दोस्तों हिंदुस्तान और पाकिस्तान के साथ साथ दुनिया के 60 देशों में तुर्किश ड्रामा सीरीज अतुरुल गाजी को काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है। अगर दोस्तों अतुरुल गाजी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जानना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में दोस्तों उसका लिंक देखने को मिल जाएंगे। आपको दोस्तों अगर हम शॉर्ट में बताएं तो ये ड्रामा सीरीज सल्तनत उस्मानिया के हिस्ट्री पर बनाया गया है। हम इंडियन की तरह ही दोस्तों तुर्किश लोग चाय पीने के काफी ज्यादा शौकीन होते हैं। तुर्की के अनाडोलू एजेंसी के मुताबिक कुछ लोग दोस्तों दिन भर में पूरे 5 कप चाय पी लेते हैं और दोस्तों सर्दियों में यह आंकड़ा 10 से 12 कप तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों इंडियन और तुर्किश चाय में काफी ज्यादा डिफरेंस होता है। जहां पर दोस्तों हम लोग दूध वाली चाय पीना पसंद करते हैं तो दोस्तों वहीं पर तुर्किश लोग ब्लैक टी पीना पसंद करते हैं। तुर्की के लोग दोस्तों अपने मुल्क से काफी ज्यादा प्यार करते हैं और दोस्तों ये लोग अपने मोहब्बतों का इजहार अपने बिल्डिंग पर फ्लैग लगाकर करते हैं। तुर्की में दोस्तों शहरी कोई ऐसी इमारत होगी जहां पर दोस्तों नेशनल फ्लैग नहीं होगा। वहीं पर दोस्तों तुर्की अपने मस्जिदों के हवाले से पूरे दुनिया भर में एक अलग पहचान बनाती है। मुस्लिम कंट्री से दोस्तों हर साल लाखों टूरिस्ट सिर्फ इन मस्जिदों को देखने आते हैं। तुर्की में दोस्तों लगभग 83,000 मस्जिदें हैं जो कि दोस्तों पर कैपिटा के हिसाब से दुनिया भर में सबसे ज्यादा है। और दोस्तों यही वजह है कि तुर्कियों को मस्जिदों का देश कहा जाता है। तुर्की का दोस्तों बहुत ही कम हिस्सा यूरोप में पाया जाता है, लेकिन दोस्तों यूरोप के बहुत सारे पक्षियों के प्रजातियां तुर्की में ही पाए जाते हैं। शायद से दोस्तों इस मुल्क को पक्षियों से काफी ज्यादा प्यार है। तुर्की में दोस्तों चिड़िया को हिंदी कहा जाता है क्योंकि दोस्तों वहां पर यह माना जाता है कि चिड़िया सबसे पहले हिंदुस्तान में पैदा हुई थी। दुनिया के सबसे ज्यादा पॉपुलर टूरिज्म सेक्टर में तुर्की दोस्तों 6ठे नंबर पे आता है। यहाँ पर दोस्तों हर साल करोड़ों की तादाद में टूरिस्ट आते रहते हैं। वहीं पर दोस्तों लास्ट ईयर यहाँ पर लगभग दोस्तों 5 करोड़ 20 लाख टूरिस्ट आए थे। सेंट निकोला जिन्हें दोस्तों सेंटा क्लॉज के नाम से जाना जाता है, इनका जन्म दोस्तों तुर्की के पटारा शहर में 3 सेंचुरी में हुआ था। तुर्की का दोस्तों सेंट पीटर चर्च दुनिया का सबसे पुराने चर्चों में से एक है। ये दोस्तों अंटाकिया के पास बना हुआ है और दोस्तों ये एक गुफा में बना हुआ है। अब दोस्तों ये चर्च एक पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन बना हुआ है।
आपको दोस्तों ये बात जानकर काफी ज्यादा हैरानी होगी कि अगर तुर्की में कोई बच्चा पैदा होता है तो दोस्तों उनकी पूरी बॉडी पर नमक लगाया जाता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ के लोगों का मानना है कि इससे बच्चे के ऊपर की सारी बुरी नजरें हट जाती है। तुर्की में दोस्तों इसे बेबी सल्टिंग के नाम से जाना जाता है। तुर्की के बीचेस दोस्तों दुनिया के 3rd नंबर पे आते हैं। यहाँ पर दोस्तों 383 ऐसे बीच हैं जिसे दोस्तों ब्लू फ्लैग की तरफ से अवार्ड मिल चुका है। ये अवार्ड दोस्तों पानी की अच्छी क्वालिटी और दोस्तों वहाँ के साफ सफाई के हिसाब से दिया जाता है। इसके शहर दोस्तों एंटालिया के नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है। तुर्की के सबसे बड़े और सबसे पुराने शहर इस्तांबुल में 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट मौजूद हैं और दोस्तों तीसरा अंडर कंस्ट्रक्शन है। इन 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट में से दोस्तों एक एशियाई फ्लाइट के लिए है और दोस्तों दूसरा यूरोप के फ्लाइट के लिए है। और दोस्तों ये पता नहीं कि ये तीसरे एयरपोर्ट से कहाँ जाने की तैयारी में है। जब दोस्तों बात मिठाइयों की होती है तो इंडिया का नाम सबसे ऊपर आता है, लेकिन दोस्तों तर्किश लोग भी मिठाइयों का काफी ज्यादा शौकीन होते हैं। यहाँ की दोस्तों राहत लोको मिठाई दुनिया भर में फेमस है और दोस्तों ऐसा माना जाता है कि ये मिठाई दुनिया की सबसे पुरानी मिठाइयों में से एक है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एक ऐसी मिठाई मिलती है जो कि दोस्तों चिकन से बनी होती है। इस मिठाई को दोस्तों चिकन और दूध को बॉयल करके बनाया जाता है। अब दोस्तों इसका टेस्ट कैसा होगा ये तो मैं भी नहीं जानता। अगर दोस्तों आप तुर्की गए हैं और ये मिठाई खाए हैं तो आप दोस्तों नीचे कमेंट में बताएं कि इसका टेस्ट कैसा होता है। और अगर दोस्तों हाँ फ्यूचर में अगर हम ही तुर्की चले गए तो हम जरूर आपको इसका टेस्ट बताएंगे। वहीं पर दोस्तों तुर्की में फूलों के 9300 प्रजातियां पाई जाती है। तुर्की की करेंसी दोस्तों तर्किश लीरा है। इस समय दोस्तों एक तर्किश लीरा इंडिया के लगभग 11 रुपए के आसपास है। तुर्की दोस्तों एक रिपब्लिक देश 29 अक्टूबर 1923 में बना था। हम आपको बता दें दोस्तों फादर ऑफ तुर्की मुस्तफा कमाल को माना जाता है और दोस्तों यही तुर्की के पहले प्रेसिडेंट भी थे। तुर्की को दोस्तों दुनिया के सबसे ज्यादा ताकतवर देशों में से एक माना जाता है और दोस्तों तुर्की में लाल रंग के टोपी पहनकर बाहर निकलना कानूनी अपराध है। और दोस्तों ऐसा इसलिए कि उस पर बैन मुस्तफा कमाल पाशा ने लगाया था और दोस्तों ऐसा उन्होंने इसलिए किया कि यह कट्टरपंथी का निशानी है। इसलिए दोस्तों अगर आप कभी तुर्की जाए तो आप अपने लाल रंग की टोपी को घर पर ही छोड़कर जाएं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको तुर्की? आप कभी वहां जाना चाहेंगे? आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्त और रिश्तेदारों में भी शेयर करें ताकि दोस्तों उसको भी पता चले तुर्की के बारे में ये इंटरेस्टिंग फैक्ट। बाकी अगर दोस्तों आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस करना बिल्कुल न भूलें ताकि दोस्तों ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक हमेशा पहुंचते रहे। तो दोस्तों बस इतना इस वीडियो में मैं आपसे मिलता है वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों अपना और अपनों का ख्याल जरूर रखें।